के बाद पूरा देश कहीं ना कहीं आक्रोशित है और इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है ये धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है। इस घटना के सामने आने के बाद देश के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो कितने एग्रेसिव है, कई मीडिया के माध्यम से आपको खबरों को सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसकी प्रभाव पूरे राज्य में, पूरे देश में देखने को मिल रही है। अभी हम मौजूद हैं गुमला में और गुमला के सड़कों पर मौजूद ये जो आग के लपटे हैं, आग का जो धुआं है वो स्पष्ट बता रहा है कि पहलगांव घटने के बाद लोगों में कितना आक्रोश है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उन सेनानियों पर हमला किया गया जो निहत्थे सेनानी थे, जो वहाँ पर जाकर अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं उस कश्मीर के और सुंदर वादियों में, जम्मू कश्मीर के इलाके में जाकर कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को बटोरना चाहते थे, उनके साथ जो बर्बरता का घटना किया गया वो निश्चित रूप से काफ़ी शर्मसार करने वाला विषय है। हालांकि एहतियात के तौर पर गुमला एसपी ने पूरे जिले में कहीं ना कहीं हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सभी चौक चौराहों पर जवानों को लगा दिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से जिस कट्टरता के साथ, जिस हैवानियत के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, खास करके ये बताया जा रहा है कि एक धर्म विशेष का संज्ञान लेकर, एक धर्म विशेष के बारे में जानकारी लेकर हिंदू होने का उन्हें परिणाम दिया गया है, हिंदू होने का उन्हें मारा गया है, तो निश्चित रूप से धार्मिक कट्टरता का ये परिचायक है। और स्पष्ट कहा गया है कि पाकिस्तान जो शुरू से ही कहीं ना कहीं भारत को डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है, भारत को प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है, भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अपनी अर्थव्यवस्था को तो ठीक कर नहीं पाता है, लेकिन आतंकवाद को प्रमोट करके, आतंकवाद को सपोर्ट करके आखिरकार वो क्या चाहता है। आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारत के साथ हर देश खड़ा है और इस घटना के बाद, इस नृशंस घटना के बाद जिस तरह से मानवता शर्मसार हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है, सरकार अपनी ओर से तो कार्रवाई कर ही रहा है, पूरे देश में कहीं ना कहीं लोगों में आग बबूला है। लोगों ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री से वो आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जो कार्रवाई करना चाहते हैं करें, प्रधानमंत्री जो निर्णय लेना चाहते हैं लें, उनके साथ हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहा जाता है इस घटना ने पूरी तरह से लोगों को कहीं ना कहीं हताहत किया है, लोगों को मार्मिक कर दिया, लोगों को संवेदना में डूबने को मजबूर कर दिया है। और इस घटना के सामने आने के बाद गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में जो सुदूरवर्ती इलाका है, वहाँ पर भी जिस तरह से बंद की आज घोषणा की गई है, तो बंद तो हालांकि कई तरह के हिंदू संगठन है उनके माध्यम से बंद की घोषणा की गई है, लेकिन पूरा बंद को लोगों का मौन समर्थन है। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम इनके साथ में हैं और इस घटना ने जिस तरह से उनके पूरे हृदय को झकझोर कर रख दिया है, इस घटना ने जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया है, निश्चित रूप से अब आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और आतंकवाद जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जो इसके पाकिस्तान समर्थित जो नक्सलवाद आतंकवादी समर्थित लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार इस तरह से घटना करके क्या साबित वो करना चाहते हैं। लोग कहीं ना कहीं मातम में हैं, लोग डूबे हुए हैं, इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं लोग हताहत हैं और लोगों को स्पष्ट लग रहा है कि अब वो समय आ गया है जब देश ठोस निर्णय ले और आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस निर्णय लेते हुए ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि आतंकवादियों को दोबारा ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। आज जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला जो हुआ, ये बहुत निंदनीय विषय है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब ये निर्णय लेना चाहिए कि अब ये अति हो गया है। अब हम ऐसा कदम उठाएं कि हमारे देश में इस आतंकवाद को इस देश से खत्म कर दें। आज पूरे भारत में इस तरह की जो गंदी हरकत की जा रही है, इससे आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाना चाहिए। आज ये जो देख रहे हैं गुमला में अगजनी, ये एक हमारा आक्रोश रैली है जिससे पूरे देश को समझ होना चाहिए कि इस तरह गंदी हरकत जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है और उनके पैंट खोलकर, उनके धर्म पूछकर जो गंदी नीयत दिखा रही है, इस आतंकवाद को अब जड़ से खत्म करना होगा। हमारा पूरा समर्थन है। हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ हैं। ये घटना हिंदू नरसंहार है। जो कहा जा रहा है कि पर्यटक पर आतंकवादियों ने हमला किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्लामिक आतंकवाद जिहाद ने हिंदुओं का नरसंहार किया। पहले भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है, उसी का ही दूसरा रूप है। जो लोग ये कहते हैं कि आतंक का मजहब नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, शायद वो अंधे हैं या अंधा होने का ढोंग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़वाया, उनका पैंट खुलवा कर उसे जांच की, तब गोली मारा, तो मैं इसे नहीं मानता हूं कि ये आतंकवादी घटना थी, बल्कि मैं इसे धर्म से भी जोड़ता हूं और जोड़ना भी चाहिए। तो आज जो बंदी है उसका क्या कैसा लगा? मुझे
यही कहना है, जो सच है उसके समर्थन में लोग खड़े हों। देश सर्वप्रथम होनी चाहिए। और माननीय न्यायालय से भी मैं कहूंगा कि आंख पे पड़ी पट्टी को हटाए, अच्छी तरह से देखे, एक्चुअल में भारत देश की क्या समस्या है उसके आधार पर निर्णय दे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि लोग न्यायालय पर से भी भरोसा उठा लेंगे और वो भी सड़क पर उनके विरोध में उतर जाएं। देश के ऊपर आक्रमण इसको माना जाए। यदि किसी स्थान पे किसी की जाति पूछ के मार दिया जाता है तो ये हमारे देश के लिए मतलब कुछ शर्म की बात है। और हमारे देश के शीर्षस्थ नेता बोल भी चुके हैं कि इसका अंजाम निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक होने वाला है, जो दुनिया देखेगी। और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान किसी भी चीज में कमजोर नहीं है कि हिंदुस्तान में आकर के कोई मार दे और हिंदुस्तान देखता रह जाए। इजराइल को देखिए, अब वो हमास को बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान तो उससे बहुत ही शक्तिशाली देश है और हिंदुस्तान का सपोर्ट सारा वर्ल्ड करता है, नैतिक रूप से भी। और सभी ने नैतिक रूप से हिंदुस्तान को सपोर्ट भी किया है। इसलिए इसका प्रतिकार बहुत ही आक्रामक रूप से होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना करने की हिमाकत कोई न कर पाए। गुमला बंद बुलाया गया तो आप लोग व्यवसायी हैं क्या? गुमला बंदी का हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग भी अपनी अपनी दुकानें बंद रख रखे हैं। और लोगों से क्या? और लोगों से भी यही अपील है कि क्योंकि यह किसी का कोई पर्सनल मैटर नहीं है, यह देश का मैटर है, इसलिए सभी इसमें साथ दें।